नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार अंग्रेजी के शिक्षक आपके सामने खड़ा हूँ आज। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग IA BA MA PhD और वे सभी कंपटीशन के बच्चे शामिल हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो जिन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए वो टॉपिक है आर्टिकल। अब तक आर्टिकल के बारे में हम लोग इसका ओरिजिन जाने, जेनेसिस जाने, डेफिनेशन जाने और उसके एग्जाम्पल जाने, काइंड्स जाने। आज आर्टिकल के अगला काइंड्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो तैयार हो जाए और शुरू करें। पहला काइंड्स है द डेफिनिट आर्टिकल। पहला काइंड है द डेफिनिट आर्टिकल। अब इसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। ओरिजिन का भी मतलब होता है उत्पत्ति। ओरिजिनली the word definite has come down to us in the Latin word definitus, DEFINITUS, or definitum, DEFINITUM, which means definite or certain or particular, as reflected in the dictionary of Latin English grammar. चलिए अब बच्चों को समझाते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के विचार से डेफिनेट शब्द लैटिन भाषा के डेफिनेटस या डेफिनेटम शब्द से बना है। तो डेफिनेटस का स्पेलिंग है DEFINITUS और डेफिनेटम का स्पेलिंग है DEFINITUM। इसका मतलब होता है डेफिनेट और सर्टेन और पार्टिकुलर, और तीनों का मतलब होता है खास और निश्चित। डेफिनेशन according to Dr. Daniel Jones, the definite article particularizes and generalizes a noun। अब इसका परिभाषा को समझिए। परिभाषा जो है डॉक्टर डेनियल जोन्स के द्वारा दिया हुआ है। जो आर्टिकल किसी संज्ञा के पहले आकर उसको खास बनाए और विशेष बनाए उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरे ढंग से कहे तो जिस आर्टिकल के प्रयोग खास अर्थ में और विशेष अर्थ में दोनों में किया जाए उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण का वो आर्टिकल जो किसी संज्ञा का पहले आए और उसको खास अर्थ में प्रयोग बताए और समान अर्थ में प्रयोग बताए उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसके अंतर्गत चलिए उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं वर्बी ग्रेसिया। हम लोग बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल को लेंगे। द काउ इज एन एनिमल। और एक और एग्जाम्पल ले
The cow was not milch. पहला वाक्य में क्या देख रहे हैं? पहला वाक्य में देख रहे हैं कि काऊ एक शब्द है जो कि सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसका अर्थ निकाले तो यही अर्थ निकलता है कि गाय एक पशु है। तो गाय एक पशु का मतलब कि उस जाति से बोध हो रहा है। तो यहाँ पर द जो है जनरल अर्थ हो गया, जनरल मीनिंग। अब द काऊ वाज नॉट मिल्च, इस वाक्य में हम किसी खास गाय के बारे में बात कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि गाय दुधारू नहीं थी। तो क्या संसार के सभी गाय दुधारू नहीं थी, या कोई ऐसा खास गाय, या तो जो मेरा होगा या किसी और का होगा या कहीं होगा जिसको हम देखे हैं। तो यहाँ पर द जो हो गया खास हो गया। अब नोट द डेफिनेट आर्टिकल takes the word like the. It is used before a singular countable noun, an uncountable noun, and a plural noun, as per the rules of the definite article. तब तक उतारे और अभी नहीं, अभी 5 मिनट करने साफ कर रहे हैं। हो गया, मिटा रहे हैं। The rule of the definite article. The meaning of this word in Hindi is यह वह ये सब वे सब and वही. It means in English this, that, these, those and the very or the same. It has double articulation. It has double articulation. When it is used before the noun, that begins with a vowel. Here it is uttered as in Hindi the. When it is
used before the noun that begins with a consonant. It is articulated as in Hindi the। तो ओरिजिन के बारे में तो जान ही गए, डेफिनेशन के बारे में जान ही गए, एग्जाम्पल ले ही लिए। अब जो नोट कह रहा है इसके बारे में बढ़िया से जान जाए। डेफिनेट आर्टिकल करने का तो विद्वानों ने 10 शब्द को रखा है जिसका स्पेलिंग THE है। डेफिनेट आर्टिकल करने का तो विद्वानों ने 10 शब्द को रखा है। डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग के अनुसार, डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग के नियम के अनुसार इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं और प्लूरल नाउन के पहले भी करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग आगे चल कर भी सीखेंगे। विद्वानों ने इसका अर्थ को बताया है। हिंदी में इसका अर्थ होता है यह वह, ये सब वे सब और वही। अंग्रेजी में बताया गया इसका अर्थ दिस दैट, दीज दोज, द वेरी और द सेम। विद्वानों ने इसका उच्चारण 2 तरीके से करने के लिए बताया है। जब इसका प्रयोग हम वैसे नाउन के पहले करें जिसकी शुरुआत भॉवेल से हो, तो भॉवेल से शुरू होने वाले संज्ञा के पहले जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द या संज्ञा के पहले जब हम द को लिखते हैं तो वहाँ पर उसको द पढ़ते हैं। एक बार फिर से सुनिए, भॉवेल से शुरू होने वाले संज्ञा के पहले जब हम द लिखते हैं तो वहाँ पर उसको हम दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले जब हम द को लिखेंगे तो वहाँ पर द पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अगले वीडियो में, थर्ड वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें। तब तक के लिए नमस्कार।